सोचो दिल्ली एनसीआर से हरिद्वार का सफ़र, जहाँ पहले 4 से 5 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 90 मिनट में पूरा हो सकता है। ये सिर्फ एक हाईवे नहीं, नॉर्थ इंडिया का ट्रैफिक प्रॉब्लम का सलूशन भी है। ये टूरिज्म का बूस्टर है और ये फ्यूचर कनेक्टिविटी का फाउंडेशन है। मैं बात कर रहा हूँ मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे की। आज हम जानेंगे कि इसका एग्जैक्ट रूट क्या है, कितना टाइम को बचेगा, ग्राउंड की रियलिटी क्या है और कैसे ये पूरा वेस्टर्न यूपी से उत्तराखंड को बदल देगा। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट भी आता है। तो सेक्शन नंबर 1 में समझेंगे रूट और अलाइनमेंट। यह एक्सप्रेसवे बेसिकली दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को डायरेक्ट हरिद्वार से कनेक्ट करता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा मेरठ के पास, जहाँ से ये फास्ट एक्सेस देगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को। फिर रूट आगे बढ़ेगा मेरठ से मुजफ्फरनगर होते हुए रुड़की और रुड़की के बाद हरिद्वार। इसका करंट NH 58 पर जो हैवी ट्रैफिक है उसको काफ़ी हद तक जो है कम हो सकता है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कनवारिया सीजन में, 4 धाम यात्रा ट्रैफिक में, वीकेंड दिल्ली हरिद्वार रश में। सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है भाई, हमारा सेक्शन नंबर 2 ट्रेवल टाइम और स्पीड का एडवांटेज। अब बात करते हैं स्पीड की। अभी दिल्ली से हरिद्वार का सफ़र पीक टाइप में 5 घंटे तक पूरा हो जाता है, लेकिन वही एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने के बाद 90 से 120 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। क्योंकि डिज़ाइन स्पीड इस तरीके से बनाई जाएगी 100 से 120 किलोमीटर आप आराम से गाड़ियों को चला सकते हैं। मतलब वीकेंड प्लान में आप टूरिज्म एक सुपर स्मूथ होगा। ये सिर्फ कन्विंसिंग नहीं बल्कि ये फ्यूल सेविंग प्लस पोल्यूशन रिडक्शन भी करने वाला है। सेक्शन 3 में समझेंगे इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का फीचर्स। ये एक्सप्रेसवे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे रहेगा, जिसमें से फ्यूचर एक्सपांडेबल टू 8 लेन, फ्यूचर में 8 लेन करवाया जा सकता है। सर्विस रोड्स, मेजर रिवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर और इंटरचेंजेस, टोल प्लाजा विथ फास्टैग इंटीग्रेशन के साथ में। रुड़की के पास गंगा कैनाल क्रॉसिंग एक मेजर इंजीनियरिंग चैलेंज होगा और यह पूरा प्रोजेक्ट कॉरिडोर को एलिवेटेड किया जाएगा, स्पेशली फ्लड प्रोजन वाले जो एरिया है वो वाले एरिया में। वही सेक्शन 4 में समझें कि कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस प्रोजेक्ट पर। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट हज़ारों करोड़ रुपए में है। ये सिर्फ रोड नहीं बन पा रहा, लेकिन इसका साथ आएगा वेयर हाउसिंग हब्स, रोड साइड लॉजिस्टिक पार्क्स, होटल और टूरिज्म इंफ्रा और रियल एस्टेट का बूम। मेरठ और मुजफ्फरनगर के पास लैंड वैल्यू में नोटी केबल जो है जंप जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है भाई, वह टूरिज्म सेक्टर को हो गया, क्योंकि टूरिज्म और रिलीजियस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस जगह के लिए। हरिद्वार सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गेटवे भी है। यहाँ से स्टार्ट होती है 4 धाम यात्रा। हर साल करोड़ों में यहाँ पर यात्री आते हैं हरिद्वार, और एक्सप्रेसवे का मतलब है ज़्यादा सेफ ट्रैवल, ज़्यादा फास्ट ट्रैवल, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ। होटल्स, धर्मशाला, ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबको जो है बूस्ट मिलेगा। मुझे बताते चलो कि जो अगला पॉइंट है इंटीग्रेशन विथ बिगर नेटवर्क, इस पर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है क्योंकि एक्सप्रेसवे आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है। ये कनेक्ट करेगा दिल्ली NCR प्रोजेक्ट को, वेस्टर्न यूपी के इंडस्ट्रियल बेल्ट को, वहीं उत्तराखंड के टूरिज्म सर्किट को भी। फ्यूचर में अगर देहरादून कॉरिडोर एक्सपांस होता है, इसको एक्सपांसन दिया जाता है ना भाई, तो सेमलेस हाई स्पीड रोड कनेक्टिविटी बन सकती है। मतलब दिल्ली से हिल रीजन तक कनेक्टिविटी, मतलब नॉर्थ इंडिया का फुल मोबिलिटी मैप चेंज होने वाला है। और अब चलिए जान लेते हैं ग्राउंड रियलिटी और विद चैलेंजेस। तो लेकिन हर प्रोजेक्ट की तरफ यहाँ भी चैलेंजेस है भाई। अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो लैंड एक्विजिशन हो गया, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लोकल अपोजिशन, बजट का अप्रूवल, टाइमलाइन और प्रोजेक्ट एग्जैक्ट एजुकेशन फेस गवर्नमेंट अप्रूवल पर भी डिपेंड करता है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट को डेली भी करती है, एक प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा भी करती है। अगला जो पॉइंट है वह है फाइनल इम्पैक्ट और क्लोजिंग। अगर यह प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होता है तो दिल्ली से हरिद्वार 90 मिनट, वेस्टर्न यूपी को लॉजिस्टिक बूस्ट, टूरिज्म में ह्यूज जंप, पोल्यूशन का रिडक्शन, एक्सप्रेसवे नॉर्थ इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो भाई आप क्या सोचते हो, क्या मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे सच में ट्रैफिक को परमानेंट सोल्यूशन बनेगा?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरीके का डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन पसंद है तो सब्सक्राइब करके नेक्स्ट जन रेल एंड इंफ्रा को फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं कुछ नया अपडेट में, कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।